फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं क्या ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट से आप डाइवोर्स ले सकते हैं। आर्टिकल 142 पे कल एक बहुत अच्छी जजमेंट आई है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन एनालाइज किया, इसका आंसर दिया, उत्तर दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है मैरिज खत्म करने की, दूसरा सारे के सारे केसेस खत्म करने की, और तीसरी चीज ये है कि क्या ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जो है किस ग्राउंड पे ये मैरिज जो है पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो ये जो जजमेंट है इसके बारे में हम पूरा जानेंगे कि कब आप ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके सीधा डिवोर्स ले सकते हो और कब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट आपको की जो मैरिज है वो पूरी तरह से डिसॉल्व करके आपको डिवोर्स ग्रांट कर सकता है, और कब जो है आप किस ग्राउंड पे आप ये डिवोर्स ले सकते हो। तो ये चीज़ हम पूरी डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिए। मैं आप अभी जो है पूरा का पूरा जजमेंट आपके सामने एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इस जजमेंट में आई हैं। अब ये जजमेंट कल परसों ही आई है, मैंने पूरा इसे जजमेंट को पढ़ा, और एक ग्राउंड होता है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का ग्राउंड। ये ग्राउंड आप हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट या कोई भी एक्ट उठा लीजिए, उसमें नहीं है। पार्लियामेंट में इस पे एक ग्राउंड पे जो है रिलीफ देने की बात हो रखी है, बट ये अभी तक लॉ नहीं बना है। तो ये इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है क्या चीज? इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज वो चीज है कि कोर्ट को जब लगता है कि मैरिज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, कोई चांस ही नहीं है दोनों पार्टीज को साथ में रहने का या मैट्रिमोनियल लाइफ कंटिन्यू करने पे, तब कोर्ट जो है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे जो है मैरिज पूरी तरह डिसॉल्व या खत्म कर देता है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है तो एक पार्टी वकील साहब के पास जाती है, दोनों ही जाती है वकील साहब के पास कि वकील साहब मुझे चाहिए डिवोर्स और मैं अब अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकता, तो मुझे चाहिए डिवोर्स। सपोज हस्बैंड गया तो वकील साहब क्या करते हैं, वकील साहब कहते हैं कि जी क्रूएल्टी और डेजर्शन के ग्राउंड पे आप डाल दीजिए। अगर 2 साल का सेपरेशन है तो डेजर्शन का ग्राउंड भी लग जाता है, और अगर सिर्फ क्रूएल्टी है तो क्रूएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स के लिए आपको जो है एडवाइस दी जाती है। अब क्या होता है कि क्रूएल्टी मैट्रिमोनियल केसेस में प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। हर एक इंसिडेंट क्रूएल्टी की कैटेगरी में नहीं आता। ऑनेबल कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने, समर घोष, जया घोष, बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये बताया कि क्या चीज क्रूएल्टी है और क्या चीज नॉर्मल वेयर एंड टेयर है। नॉर्मल अगर आपका झगड़ा हो रहा है तो कोर्ट आपको डिवोर्स नहीं देगा, बट क्या होता है कि कई बार झगड़े रोज होते हैं और आप खुश नहीं है मैरिज से, तो आप डिवोर्स के लिए चले जाते हैं। पर क्रूएल्टी, मेंटल क्रूएल्टी, फिजिकल क्रूएल्टी कोर्ट के नजरिए में अलग होती है। हो सकता है कि क्रूएल्टी आपको लगे बट कोर्ट के नजरिए में क्रूएल्टी ना हो, वो नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो। तो कोर्ट जो है ये कंसिडर करता है कि आपको जो है डिवोर्स के लिए आप जाते हैं, आप क्रूएल्टी के ग्राउंड पे जाते हैं, आप अपना एविडेंस रखते हैं, और कई बार जो है ट्रायल कोर्ट या फैमिली कोर्ट वो रिजेक्ट कर देता है आपकी पूरी तरह पिटीशन। आपका जो पिटीशन है वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाती है। पिटीशन अगर आपकी रिजेक्ट हो गई है तो आप जो है हायर कोर्ट में अपील के लिए जा सकते हैं। आपने क्या किया, आपने हायर कोर्ट में अपील के लिए गया, हायर कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया आपकी डिवोर्स पिटीशन। तो इसके बाद मामला पहुंच जाता है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें हम एक आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल 136। इसमें हम एसएलपी फाइल करते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर आप ये अपील फाइल कर सकते हो। और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है 142 आर्टिकल। ये अब मैं 142 आर्टिकल में आता हूँ। 142 आर्टिकल जो होता है वो आपका एंड्स ऑफ जस्टिस मीट करने के लिए होता है कि कोई अगर कमी पेशी है किसी चीज में, वहां पे जो है 142 का आर्टिकल यूज करके सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करता है। अब सपोज लॉ में है ही नहीं इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये कोई ग्राउंड ही नहीं है डिवोर्स लेने का, बट ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे डिसीजंस अपने दिए हैं जिसमें इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे पूरी की पूरी मैरिज ही डिसॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तब तक हो सकता है आपके पास 10 साल, 15 साल, 20 साल भी निकल सकते हैं ये लिटिगेशन में। तब कोर्ट देखेगा आपकी सेपरेशन कितनी है।
तो क्या क्या चीजें कोर्ट देखेगा उस पर आ रहा हूँ। इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स बनाने के लिए सेपरेशन कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है कि अगर मिनिमम 6 साल का सेपरेशन है, कोर्ट देखता है कि 6 साल का सेपरेशन होना चाहिए मिनिमम। दूसरी चीज कोर्ट देखता है कि लिटिगेशन क्या क्या की हुई है, आरोप प्रत्यारोप। एक स्पाउस ने कह दिया कि एडल्ट्री है, मेरा हस्बैंड का अफेयर है, वाइफ का अफेयर है, तो वहां पे कोर्ट देखता है कि किस नेचर के एलिगेशंस डाले हुए हैं दोनों पार्टीज के बीच में, बच्चे हैं या नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। कितना पीरियड वो साथ रहे, दोनों पार्टीज कितना पीरियड साथ रहे, वो भी एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। और आपका नेक्स्ट ग्राउंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये हो सकता है कि जुडिशियल डिसीजंस क्या रहे इतने सालों की लिटिगेशन में, मेंटेनेंस, एलिमनी, ये सब चीजों पे क्या रहा, 498 का आउटकम क्या रहा, ये सब चीजें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है देखेगा। अब इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में अगर आपका सेपरेशन बहुत ज्यादा है, मैरिज जो है इमोशनली डेड हो गई, तो पार्टीज एक दूसरे से मिलते तक नहीं है, और रहना तो दूर की बात है, रही भी नहीं साथ इतने सालों से, बहुत कम टाइम जो है दोनों साथ रहे पूरे मैरिज में, पूरी मैरिज में लड़ते ही रहे, कोर्ट्स में लड़े या कभी घर में ही लड़े, तो ये नेचर ऑफ मैरिज है ओवरऑल। बच्चे हैं नहीं मैरिज में, हैं तो फिर वो मदर की कस्टडी में है और फादर से कोई कांटेक्ट नहीं है, ये भी हो सकता है। फिर एलिमनी और मेंटेनेंस में कोर्ट्स ने ऑर्डर्स दिए, एलिमनी और मेंटेनेंस अगर हस्बैंड पे कर रहा है रेगुलरली, वो भी एक एस्पेक्ट देखा जाएगा। ओवरऑल देखा जाएगा कि रिलेशनशिप क्या है हस्बैंड और वाइफ का, और कुछ चांस है कि इस मैरिज को जो है सेव किया जा सकता है। तो अगर कोर्ट को लगता है कोई चांस नहीं है, मैरिज में एक डेड लेटर की तरह है, कोई कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है और आगे भी कोई जो है इमोशनली दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म ही हो गया है, तो वहां पे कोर्ट एक 142 की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करके डिवोर्स दे देगा। अब 142 का इस्तेमाल दूसरे केसेस में भी हो सकता है। सपोज आप सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पे आपका केस भी सेटल हो गया और मीडिएशन में आपका केस पूरा सेटल हो गया, तो वहां पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 142 की एप्लीकेशन से आपके को डाइवोर्स दे देगा इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे। और दूसरा आपका जो 6 महीने का वेवर होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड मोशन में 6 महीने का गैप होता है, वो भी वेव ऑफ कर देगा। और उसके साथ साथ आपके जितने भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में, वो भी क्वैश या सेट असाइड कर सकता है। तो इतनी पावर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जब आप पहुंचेंगे कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केसेस लेके, तो यहाँ पे इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे कोर्ट जो है आपको पूरा डिवोर्स की डिक्री ऐसे जो है ग्रांट कर सकता है। तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल एस्पेक्ट बता दिया कि कैसे जो है कोई फर्स्ट मोशन नहीं जाना, कोई सेकंड मोशन नहीं जाना। अगर आपकी वाइफ के साथ एग्रीमेंट हुआ है नहीं है, तब भी जो है कंटेस्टेड केसेस में अगर एक वाइफ से पूछा जाएगा कि आप रहना चाहती हैं, अगर वाइफ ने मना कर दिया नहीं अब नहीं मैं रह सकती, 20-21 साल का हस्बैंड भी अलग ही रह रहा है, तो कोर्ट देखेगा कि मैरिज का कोई पर्पस ही नहीं है, वो एक तरीके से डेड लेटर की तरह है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को हैरेस कर रही है। जब कोर्ट को बिल्कुल क्लियर कट आ जाएगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को हैरेस कर रही है, तो वहां पे वो मैरिज खत्म करने का आदेश सीधा 142 का आर्टिकल को यूज करके पारित कर सकता है। अब इसमें कई जजमेंट्स हैं, मैंने आर्टिकल भी लिखा है और जो ये लेटेस्ट जजमेंट है वो भी मैंने लिखा है, पूरा एनालिसिस किया है आपके लिए। आपको बस इतना करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो आर्टिकल चेक कर लीजिए, अगर आपको वो समझ आता है पूरा तो सही है, नहीं आता तो वहाँ पे एक चैट बॉक्स है, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं और मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी इसके लिए। तो ये मैंने आपके लिए पूरी सुविधा दी हुई है, आप एक बार चेक करिए ये जजमेंट जाके, और अगर आपको कोई डाउट लगता है कि क्या ये आपके केस में भी हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, वो ऑलवेज अवेलेबल है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।